चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी का जो पहला पार्ट ऑफ स्पीक था नाउन, उसी के अंतर्गत हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर समझते हैं होता क्या है। तो जेंडर क्या होता है? नाउन की जाति की अभिव्यक्ति करना जेंडर कहलाता है। तो नाउन की जाति बताना है कि वो किस तरह का है। तो यहाँ पर जेंडर के जो प्रकार होते हैं अंग्रेजी में ये इस तरह से होते हैं। मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग बोलते हैं। इसके बाद फेमिनिन जेंडर, जो फेमिनिन जेंडर है ये स्त्रीलिंग कहलाता है। फिर ये कॉमन जेंडर उभयलिंग कहलाता है। और फिर है न्यूटर जेंडर, ये नपुंसक लिंग कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जेंडर अंग्रेजी में 4 तरह के होते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले समझते हैं मस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर को देख लेते हैं। तो वह नाउन जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो तो वह पुल्लिंग कहलाता है। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, अंकल, सर, कॉक, ब्राइड ग्रूम, लैड, ये जैसे पुरुष है। यहाँ पर चाचा है, महाशय है, मुर्गा है, दूल्हा है, लड़का है। यहाँ पर किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये मस्कुलिन जेंडर है। इसके बाद हम फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं। ये स्त्रीलिंग है। तो वह नाउन जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अंग्रेजी में इसकी डेफिनीशन हो गई। जैसे नीस भतीजी, वोमेन स्त्री, डॉटर पुत्री, मैडम यहाँ पर महाशया, यहाँ महाशया होना चाहिए, महाशया है। और यहाँ पर क्वीन रानी, ब्राइड दुल्हन, लेडी महिला। तो ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसके बाद हम आगे का देखते हैं यहाँ पर कॉमन जेंडर। तो वह नाउन जिससे किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे उभयलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स द लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जिनसे हमको ये पता न चले कि स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, ऐसे शब्दों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे बेबी, तो ये बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। प्रोफेसर, तो यहाँ प्रोफेसर कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। डॉक्टर, ये भी लेडी जेंट्स हो सकता है। रिलेटिव, ये भी लेडी जेंट्स हो सकते हैं। कुक, ये रसोइया और पेरेंट्स। और फूल, इस तरह की ये जो ऐसे शब्द हैं इनको हम क्या मानते हैं? कॉमन जेंडर, जिसका फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला है न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग। तो वह नाउन जिससे किसी निर्जीव वस्तु के जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ हो गया वुड, और वुड का मतलब क्या है? लकड़ी। ऑयल, ये क्या हो गया? तेल। बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? न्यूटर जेंडर यूज करते हैं। तो यहाँ विथ नो लाइफ कर देते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ रूल समझते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, सज्जनता, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इसे स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये है मून, ये चंद्रमा है, इसको हमेशा फेमिनिन जेंडर माना जाता है। अर्थ है, इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है। नेचर है, इसको भी फेमिनिन जेंडर माना जाता है। स्प्रिंग है, इसका भी फेमिनिन जेंडर ही होता है। होप है,
इसको भी फेमिनिन जेंडर कहते हैं, और पीस है ये इस तरह से फेमिनिन जेंडर। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द लिए गए हैं यहाँ पर। तो ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला वाला, दूसरा है कॉमन जेंडर के नाउन के पहले गर्ल, वोमन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इसके लिए स्त्रीलिंग के सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हरसेल्फ आदि का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ गर्ल फ्रेंड हो गया, गर्ल स्टूडेंट हो गया, फीमेल चाइल्ड हो गया, वोमेन टीचर हो गया। जब हम ऐसा लिख देते हैं तो ये एक तरह का कॉमन जेंडर हो जाता है। तो यदि ये कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर के पहले यदि हम कुछ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, माने फेमिनिन जेंडर। जैसे फ्रेंड है कॉमन जेंडर, और यदि हम गर्ल जोड़ देते हैं, गर्ल फ्रेंड कर दिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ बॉय फ्रेंड कर देंगे तो वो पुल्लिंग कहलाने लगेगा। गर्ल स्टूडेंट है तो गर्ल स्टूडेंट स्त्रीलिंग बन गया। यदि यहाँ बॉय स्टूडेंट कर देंगे तो ये इस तरह से मस्कुलिन जेंडर कहला जाएगा। तो यहाँ पर यदि कॉमन जेंडर के साथ यदि यहाँ पर हम कोई फेमिनिन या फिर मस्कुलिन वर्ड जोड़ देते हैं तो उस तरह का जेंडर बन जाता है। जैसे चाइल्ड एक कॉमन जेंडर है, फीमेल चाइल्ड कर दिए तो ये जो है फेमिनिन बन गया, और यहाँ मेल चाइल्ड कर दिए तो ये मस्कुलिन जेंडर बन जाएगा। इस तरह से वोमेन टीचर, मैन टीचर, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध कराने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में इसे पुल्लिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है, पुल्लिंग इनको माना जाता है। जैसे सन, ये हमेशा मस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, लव, इस तरह के ये सारे जेंडर क्या कहलाएंगे, इनको हम मस्कुलिन जेंडर मानेंगे। अब हम इसका अगला चौथा रूल भी समझते हैं। इसमें चौथा क्या है, चलिए देखते हैं। शब्दों को बदलकर मस्कुलिन के स्थान पर फेमिनिन में दूसरा शब्द रख करके हम इसके जेंडर को चेंज करते हैं। जैसे बैचलर, तो बैचलर का मतलब कुमार है, और यहाँ पर एक नया शब्द आ जाता है जब हम इसका फेमिनिन लेते हैं, तो ये मैड आ गया, ये उसका कुमारी हो गया। फिर ये बक माने मृग होता है, इसके लिए नया शब्द आ गया डो। लैड लड़का, लेस लड़की, मास्टर, और ये हो गया मिस। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका शब्द और इसका शब्द बिल्कुल भिन्न होता है। तो कुछ ऐसे भी जब हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं मस्कुलिन के तो नए नए शब्द होते हैं। कुछ अगला रूल देखते हैं 5वां नंबर का। मस्कुलिन नाउन के अंत में ESS लगाकर भी हम उसको फेमिनिन बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑथर है तो ऑथर के आगे ESS जोड़ दिए, ऑथरेस हो गया, तो लेखिका कहला गया। ये गॉड है, इसके आगे हम ये ESS जोड़ दिए हैं, इसमें DD भी होता है, तो ये हो जाता है देवी। पोएट है, यहाँ पोएटेस। इस तरह से मस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS लगा करके भी हम उसको फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं। मस्कुलिन नाउन के अंत में सिलेबल को हटा करके ESS लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्टर लखा है तो यहाँ सिलेबल क्या है, O, तो यहाँ पर O को हटा देंगे और साथ में ESS जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर E लगा हुआ है, इस सिलेबल को हटा देंगे तो यहाँ पर R भर बचेगा और ESS जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। इसी तरह से इलेक्टर है तो यहाँ पर O को यहाँ हटा देना है, R भर बचेगा, सिलेबल हटा देना है। सिलेबल हटा करके भी हम जो है मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रेस, ये कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, उन्हीं भर को चेंज कर सकते हैं, सारे वर्ड में ऐसा नहीं करना है। अब 7 नंबर का इसका रूल समझते हैं। 7 नंबर में क्या है, मस्कुलिन नाउन के अंत में अनियमित रूप से ESS लगा करके, मतलब इसका कोई रूल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख देते हैं एबॉट है, अब इसमें OT हट गया है और ESS जोड़ गया है तो एबेस हो गया। एबॉट का मतलब महंत है, और लेडी जो महंत होती है उसको एबेस बोल देते हैं। अब ये कैटरर, भंडारी, तो यहाँ पर जो है ER हट जाएगा और उसकी जगह ये क्या जुड़ गया, कैट्रेस बोल देते हैं। इस तरह से कैटरेस
यहाँ पर बन जाएगा। अब कुछ हम 8वें नंबर के उसमें पहुँचते हैं। 8वां नंबर क्या है, इसको कैसे चेंज करेंगे मस्कुलिन को फेमिनिन में। तो 8वां फॉरेन मस्कुलिन के अंत में ना NA, INA, INE आदि लगाकर भी हम इसको चेंज कर देते हैं। तो जो फॉरेन मस्कुलिन है वो है जैसे ये जार, ये रूसी राजा होता है। अब इसके रूसी रानी को हम क्या बोलते हैं, जेरीना। तो यहाँ आर के आगे क्या जुड़ गया, INA। इस तरह से यहाँ पर हम इसको फेमिनिन बना देते हैं। फिर ये डॉन स्पेनिश राजा होता है, इसको डॉना कर दिए हैं, तो यहाँ पर NA जुड़ गया है। इसके बाद यहाँ पर होता है हीरो, ये नायक होता है, इसके आगे IN जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, हीरोइन बन गया। ये जैक माने लड़का, जेनी माने लड़की, जॉन माने लड़का, जेन माने लड़की। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो हमारे ये शब्द हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। वैसे तो जैसे हम लोग छोरा बोल देते हैं जॉन का, तो यहाँ छोरा छोरी, इस तरह से यहाँ पर लड़का लड़की है। इस तरह से यहाँ पर हम कुछ होते हैं जो शब्द बदलते हैं, ये विदेशी मस्कुलिन कहलाते हैं। हमारे देश में जार, डॉन, हीरो, जैक ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद हम इसका 9वां नंबर समझते हैं। 9वां नंबर क्या कहता है, मस्कुलिन नाउन के प्रारंभ में शब्द बदल करके। तो जैसे यहाँ पर शुरू के शब्द हम बदल दें, हमारे पास है बिली गोट, तो इसको यदि मुझे बनाना, बिली गोट मतलब बकरा होता है, तो ये शुरू का शब्द हम बदल दें, बिली की जगह हम क्या लिख दें, नैनी, तो ये फेमिनिन में बदल जाता है। और दूसरा ये भी तरीका होता है, जैसे ही है तो ही को हटा के हम क्या जोड़ दिए, सी, तो ये बाद का शब्द वही रहता है, शुरू का शब्द बदल करके भी हम जो है मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। जैसे हम मैन सर्वेंट हैं, तो यहाँ पर शुरू का शब्द मैन है, अब मैन को चेंज करके हम क्या कर दें, मेड, तो मेड सर्वेंट हो गया, नौकरानी हो गया। फिर ये बुल एलिफेंट है, तो बुल एलिफेंट की जगह हम क्या लिख दिए, काऊ एलिफेंट, तो यहाँ पर इसका ये फेमिनिन बन गया। हाथी था, ये हाथनी हो गई। इस तरह से हमको शुरू के शब्द चेंज करके भी हम मस्कुलिन के शुरू वाले शब्द को चेंज करके हम फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। अब 10वां देख लीजिए, मस्कुलिन नाउन के अंत में शब्द बदल कर। अब यहाँ पर अंत के शब्द भी बदल कर के भी हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे फिशर मैन लिखा, ये बाद का शब्द है, पिछले इस वाले में शुरू के शब्द बदलते थे, इस वाले में रूल में हम बाद का शब्द बदलते। फिशर मैन यहाँ पर बदल करके क्या कर दिए, वोमेन कर दिए। लैंड लॉर्ड, तो लॉर्ड हटा करके यहाँ लैंड लेडी लगा दिए। यहाँ पीकॉक हो गया, कॉक हटा करके हैन लगा दिए। तो इस तरह से मस्कुलिन नाउन के अंत में भी शब्द बदल करके हम फेमिनिन जेंडर में इसको चेंज करते हैं। और इसको समझ लेते हैं इसमें, तो कुछ नाउन के मस्कुलिन जेंडर होते नहीं हैं, केवल ये जो होते हैं फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे अमेजॉन रंगीली स्त्री, ब्लॉन्ड गोरी स्त्री, नर्स दाई, डॉगनर विधवा रानी। तो इस तरह से यहाँ पर के इन शब्दों के मस्कुलिन होते ही नहीं, ये हमेशा किस में होते हैं, केवल ये फेमिनिन जेंडर में होते हैं। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोनाउन के प्रयोग में भी जेंडर कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं। कुछ प्रोनाउन मस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ही, ये मस्कुलिन के लिए हो गया, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो ऐसे जो नाउन होते हैं ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, मस्कुलिन के लिए। कुछ फेमिनिन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इस तरह के जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर को होते हैं। अब कुछ जो होते हैं कॉमन जेंडर यूज किए जाते हैं, माने कहना चाहिए फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे मी है, माइन है, वी है, अस है, अवर्स है, यू है, योर्स है, योर सेल्फ है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, हु, हुम, और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। ये कॉमन जेंडर में आते हैं, हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रोनाउन न्यूटर जेंडर के होते हैं, जैसे दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ, दिस, दैट, ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, बोथ, हुज, व्हाट, ऑल, सम, नॉन, ईटीसी। तो इस तरह से एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं जो न्यूटर जेंडर में भी आती हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के, तो देख लेते हैं। जैसे ब्रदर माने भाई, सिस्टर बहन, फादर
पिता, मदर माता, नेफ्यू भतीजी, नीस भतीजा भतीजी, डॉग कुत्ता, बिच कुत्ती, किंग राजा, क्वीन रानी, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, विडोवर विधुर, विधवा विधवा, मॉन्क मठवासी, नन मठवासनी, राम रैम भेड़ा, ईव भेड़ी, फॉक्स लोमड़ी, विक्सन मादा लोमड़ी, सर महाशय, मैडम महाशया, पोएट कवि, पोएटेस कवियत्री, प्रीस्ट पुजारी, प्रीस्टेस पुजारिन, ऑथर लेखक, ऑथरेस लेखिका, इस तरह के शब्द हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ ऑथर तक हुआ था। अब इसके बाद सेफर्ड गडेरिया, सेफर्डेस गडेरिन, एयर वारिस, एरिस वारसिन, होस्ट मेजबान, हॉस्टेस मादा मेजबान, ट्रेटर विश्वासघाती, ट्रेट्रेस विश्वासघातनी, वेटर परिवेशक, वेट्रेस परिवेशिका, कंडक्टर कंडक्टर, कंडक्ट्रेस महिला कंडक्टर, इंचेंटर जादूगर, इंचेंट्रेस जादूगरनी, फाउंडर संस्थापक, फाउंड्रेस संस्थापिका, हंटर शिकारी, हंट्रेस शिकारनी, मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन। चलिए और शब्दों को भी देख लेते हैं। सम्राट इम्परर, इम्प्रेस सम्राज्ञी, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, बुलकाफ बछड़ा, काउकाफ बछिया, बुल एलिफेंट हाथी, काउ एलिफेंट हाथनी, ही गोट बकरा, सी गोट बकरी, ही बियर नर भालू, सी बियर मादा भालू, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, मिल्कमैन ग्वाला, मिल्कमेड ग्वालिन, लैंडलॉर्ड जमींदार, लैंडलेडी जमींदारिन। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जेंडर को समझना है। तो जेंडर यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे नंबर की बात करेंगे। थैंक यू।